हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो। माय नेम इज अंकित एंड इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो लिक्विडिटी ट्रैप टेक्निक्स एंड कैसे बड़े प्लेयर्स छोटे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, पैटर्न्स क्रिएट करके, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स देके, एक्चुअल ब्रेकआउट देके एंड काफी सारे और तरीकों से। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, आई प्रॉमिस। एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को तसल्ली से देखना, स्किप करके मत देखना, जल्दीबाजी में मत देखना, अदरवाइज बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे एंड एक एक पॉइंट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे कुछ भी आपके डाउट्स आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स फॉर श्योर। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक प्राइस एक्शन आता है, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, आपके चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होती है, आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में पता है, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने आता है। सो ऑल दीज वीडियोज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइस एक्शन, कोर कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस एक्शन। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सब ऑलरेडी आता है एंड राइट नाउ जो मैं आपको लिक्विडिटी ट्रैप टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जो भी आप फॉल्स ब्रेकआउट्स टेक्निक्स, फॉल्स ब्रेकडाउन टेक्निक्स मान सकते हो, दैट इज बेसिकली थोड़ा सा ऊपर का लेवल, हायर लेवल, इंटरमीडिएट कह सकते हो, एडवांस कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस चाहिए, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम्स, मार्केट स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न्स, मार्केट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, बिकॉज इन सबको नहीं सीखेंगे तो ये कुछ काम आने नहीं वाला। ओके, सो इसको डिस्कस करते हैं इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियोज में, आने वाली वीडियोज में इनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो अभी सीख लो, ध्यान दो, सो दैट आपके कल से स्टॉप लॉसेस लगना बंद हो जाए, बिकॉज ये ही मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? लिक्विडिटी को ट्रैप करना, लिक्विडिटी को देखना, कैसे मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, मार्केट कैसे लोगों को ट्रैप कर रही है, पैटर्न्स बना रही है, बिकॉज ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए भी, एडवांस प्लेयर्स के लिए भी, बिकॉज मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट्स, फॉल्स ब्रेकडाउन्स देती रहती है। मार्केट लव्स टू क्रिएट पैटर्न्स, मार्केट लव्स टू ट्रैप अदर प्लेयर्स सो दैट वो वन साइड मूव, अदर साइड मूव दे सके, राइट? सो ये सारे टॉपिक्स बाद में डिस्कस करते हैं, अभी इस वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है, मार्केट ट्रेंड लाइंस के थ्रू काफी अच्छी तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड फॉल्स ब्रेकडाउन्स देती है एंड छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करती है छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में इट वर्क्स वेल, बट छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में इंट्राडे में क्विक डिसीजंस लेने होते हैं तो मार्केट ट्रेंड लाइंस पे ट्रैप दिखाती है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझो, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस में चल रही है, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। ओके, अब इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस ट्रेंड को बता रही है, हायर हाई एंड हायर लो को यहाँ पे शो कर रही है। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बिगिनर क्या करेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखेगा एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी मार्केट ने, यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई करेगा एंड दिस इज वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। आपके पास एक क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछो कि क्या मार्केट का ट्रेंड जो अप ट्रेंड चल रहा था वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों कर रहा हूं? बस एक ट्रेंड लाइन पे मैंने जो अपने आप से एक लाइन बनाई है, मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो मैं उसके हिसाब से शॉर्ट कर रहा हूं, दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको शॉर्ट कब करना है? जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज में चल रही है, दैट इज योर प्रीवियस हायर लो, विच मीन्स जब तक ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता मैं यहां पे शॉर्ट नहीं कर सकता। अब इसका सिंपल सा एक ट्रेड बनता है, जैसे ही एक रेड कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी, यू हैव टू वेट कि क्या मार्केट में हायर लो ब्रेकडाउन हो रहा है, नहीं हो रहा तो मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी एंड वापस से ऊपर चली जाएगी, ट्रैपिंग ऑल दी सेलर्स जिन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया। पर आप लोग आज से इस वाले ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मत करना, बिकॉज आपने सीख लिया है कि जब तक हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, बेसिकली दैट इज व्हाट वी कॉल चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक चेंज नहीं होता वी कैन नॉट शॉर्ट ओवर हियर एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं एंड मार्केट ऊपर चली जाती है। एंट्री कैसे लेनी है? जैसे ये ग्रीन कैंडल ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर क्लोज जाएगी, यू कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड ओवर हियर, कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो द लेवल एंड आप अपना यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। सो दैट इज हाउ मार्केट ट्रैप्स यूजिंग द ट्रेंड लाइन। लेट मी शो यू द एग्जांपल नाउ। सो दिस इज ट्रेंड लाइन का एग्जांपल। मार्केट में आपको लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, विच मींस मार्केट एक ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रही है, लोअर हाई बना रही है, देन लोअर लो बना रही है, लोअर हाई बना रही है, लोअर लो बना रही है, लोअर हाई लोअर लो बना रही है। अब चार्ट के थ्रू समझो, दैट इज योर लोअर लो, दैट इज योर लोअर हाई, ब्रेकडाउन हुआ, नया लोअर लो, नया लोअर हाई, ब्रेकडाउन हुआ, नया लोअर लो, नया लोअर हाई। अब मार्केट में आपको समझ आ रहा होगा, बट अगर आप यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो फ्रॉम दिस हाई, दिस हाई, दिस हाई, अब आपको यहां पे एक ब्रेकआउट दिख गया। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहां पे ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, सोचेंगे भाई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, मैं यहां पे बाय कर लेता हूं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, मेरे को एक लाइन का ब्रेकआउट दिख गया, मैं यहां पे बाय कर लेता हूं, एंड दैट इज व्हेन दे आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड बाय बिग प्लेयर्स एंड मार्केट में यहां पे लिक्विडिटी ली एंड मार्केट में
वापस से फॉल हो गया। आपको क्या समझना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लोअर हाईज एंड लोअर लोस का, जब तक पुराना वाला लोअर हाई का ब्रेकआउट ऊपर साइड नहीं हो जाता, ट्रेंड इज स्टिल डाउन ट्रेंड। आपको ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, मानो यहां से लो लग के ऐसे ऊपर जाता, ये वाला ब्रेकआउट होता, दैट इज व्हेन यू गॉट टू नो कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया एंड अब मैं आगे जाके बाय कर सकता हूं रिट्रेसमेंट के थ्रू। बट अभी इस वाले पैटर्न को समझोगे तो आपको यहां पे बाय नहीं करना था। अब इस पे एडवांस अगर मैं एंट्री बताऊं तो एडवांस एंट्री कैसे ले सकते हैं, जैसे आपको दिखे यहाँ पे भाई ग्रीन कैंडल बन गई है, वेट करो एंड वेट फॉर द रेड कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे आने दो मार्केट को, एंड वापस से यू कैन शॉर्ट ओवर हियर, एंट्री ओवर हियर, कीपिंग द स्टॉप लॉस अबव द लेवल एंड यू कैन कैप्चर द ट्रेंड। मार्केट बंद हो गई थी, दैट इज वाई आपको यहाँ पे और प्राइस नहीं दिख रहा, बट नेक्स्ट डे मार्केट और भी नीचे खुली थी। लेट मी शो यू ओवर हियर। ओके, सो मार्केट में ट्रेंड वहां से कंटिन्यू हुआ। सेकेंड मेथड, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस, मतलब जब ट्रेंड में चल रही होती है तो आपको उल्टी डायरेक्शन में काफी सारे पैटर्न्स बना के देगी, काफी सारी एंट्रीज देगी, एंड वहां पे काफी सारे बिगनर्स लोग फंस जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे मार्केट एक हायर हाइज एंड हायर लोस पैटर्न में एंड मार्केट में कुछ ऐसा बन जाता है। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है, दिस वॉज योर हायर लो, दिस वॉज योर हायर हाई। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस वॉज योर हायर लो, दिस इज योर हायर हाई। अब मार्केट में हायर हाई आपका ये रहा, हायर लो आपका ये रहा। अगर आप फ्रॉम बॉटम टू टॉप फिबोनाची लगाओगे तो आपका कुछ सपोर्ट इस वाले लेवल पे बनेगा, दैट इज योर 61.8% का सपोर्ट लेवल। अब जब हायर हाई से लेकर मार्केट 61 या फिर 50% तक आएगी तो वहां पे एक लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा एंड वहां पे काफी सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं। ओके, ट्रैप हो जाते हैं। आप लोग यहां पे देखोगे तो मार्केट में ये आपको एक ब्रेकडाउन दिखा है, राइट। अब काफी सारे लोग यहां पे शॉर्ट करने का ट्राई करते हैं, थिंकिंग कि ये लो था एंड नया लो आपका ब्रेकडाउन हो गया, यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। यहां पे काम आती है आपकी ट्रेंड एनालिसिस कि आप हायर हाइज हायर लोज कैसे मार्क करते हो, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानते हो। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट दिस, डोंट वरी, बट अभी इस वाली लर्निंग पे फोकस करो। दैट इज योर प्रीवियस हायर लो एंड दैट इज योर हायर हाई। अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक लाओगे तो यू विल गेट टू नो 50% एंड 61.8% के लेवल। जब मार्केट हायर हाई से लेकर इस वाले लेवल सपोर्ट तक आएगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में थोड़ा शिफ्ट होगी एंड वहां पे आपको ब्रेकडाउन देगी लोअर टाइम फ्रेम में, एंड दैट इज वेयर आपको वहां पे ट्रैप नहीं होना है। यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर द लॉन्ग, बिकॉज एक्चुअल ट्रेंड आपका अप ट्रेंड चल रहा है। आपको छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट्स वहां पे प्लान नहीं करने हैं, अदरवाइज आप लोग वहां पे ट्रैप हो सकते हो, विच मीन्स यहां पे आप लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे शॉर्ट दिखाएगी, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की ये टाइम फ्रेम कौन सा है। सपोज ये वीकली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। सपोज ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो ये वाला जो पार्ट होगा आवरली टाइम फ्रेम में आपका 50 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। सपोज ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है बड़ा वाला, तो 1 मिनट में आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। अब उस वाले 1 मिनट में आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान नहीं करने हैं। यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर द लॉन्ग सेटअप, बिकॉज मेजर ट्रेंड आपका अभी भी हायर हाइज एंड हायर लोज में है। मेन पॉइंट इज यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो एंड मार्केट वापस से ट्रेंड को फॉलो करती है। लेट मी शो यू इन चार्ट। देखो, मैं इसकी बात कर रहा था। सपोज आपकी जो रेड लाइन है दैट इज योर 4 आवर का चार्ट एंड आपकी जो ब्लैक लाइन है दैट इज योर 15 मिनट का चार्ट। सो 4 आवर का चार्ट आपको क्या दिख रहा है भाई, मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, राइट, हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। बट आपको 15 मिनट के चार्ट में क्या दिखेगा, जब मार्केट में 4 आवर के चार्ट में इंपल्सिव मूव था तो 15 मिनट के चार्ट में आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, राइट। बट जब मार्केट में 4 आवर के चार्ट में रिट्रेसमेंट फेज आया तो मार्केट में 15 मिनट के चार्ट में डाउन ट्रेंड आपको यहां पे दिख रहा है। अब इसी डाउन ट्रेंड में लोग ट्रैप हो जाते हैं, यहां पे शॉर्ट कर देते हैं। सपोज दिस इज योर ब्रेकडाउन, यहां पे शॉर्ट कर दिया, दिस इज योर ब्रेकडाउन, यहां पे शॉर्ट कर दिया। बट यू डोंट हैव टू शॉर्ट। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपके टारगेट्स भी छोटे होने चाहिए, स्कैल्पिंग करनी चाहिए, बट यहां पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर द न्यू हायर लो सो दैट आप एक ट्रेंड को एंजॉय कर सको। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हायर लो के पास बाय करना है, ना कि यहां पे आपको शॉर्ट करना है। ऑब्वियसली यू कैन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आप टारगेट जैसे डिफाइन कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यू कैन।
अगेन मार्केट में इंपल्सिव मूव आया, 50 मिनट का टाइम फ्रेम हायर हाइज एंड हाई लोज में कन्वर्ट हो गया, रिट्रेसमेंट आया, 50 मिनट का टाइम फ्रेम जो लोअर टाइम फ्रेम है दैट इज योर डाउन ट्रेंड वाला पैटर्न। यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखेंगे, यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखेंगे, यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखेंगे, यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। 4 आवर का रिट्रेसमेंट इज योर 50 मिनट का डाउन ट्रेंड, राइट। सो यहाँ पे ब्रेकडाउन में ट्रेड कर रहे हो, सो टारगेट्स भी आपके उसी हिसाब से होने चाहिए। अब अगर मैं इसको एग्जांपल को पूरा चेंज कर देता हूं, सपोज रेड लाइन इज योर 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड ब्लैक लाइन इज योर 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैप्स आपको ज्यादा दिखेंगे। अब आई वुड सजेस्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड नहीं करना। इंपल्सिव मूव हुआ, आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाइज एंड हाई लोज दिख रहे हैं। रिट्रेसमेंट हुआ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ब्रेकडाउन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे आपको मार्केट ट्रैप कर सकती है एंड उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, आप फिर रिग्रेट करोगे। इंपल्सिव मूव हुआ, अगेन जॉइन द ट्रेंड ओवर हियर, मार्क फिबोनाची फ्रॉम हियर टू हियर, जॉइन द ट्रेंड फ्रॉम हियर। रिट्रेसमेंट 5 मिनट का चल रहा है बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहे हैं, दैट इज योर ट्रैपिंग एरिया। मार्केट में काफी सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, स्टॉप लॉसेस ऊपर रखते हैं एंड देन जब मार्केट वापस से इंपल्सिव मूव लगाती है उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द मेजर ट्रेंड एंड छोटे टाइम फ्रेम में जब भी आपको ये ऐसा रिट्रेसमेंट फेज में ब्रेकडाउन दिखेंगे आपको उसको इग्नोर करना है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज योर स्मॉल रेंज ब्रेकआउट, स्मॉल रेंज ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन टेक्निक, विच मीन्स मार्केट कभी कभार आपको यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी एंड जैसे ही ब्रेकआउट देगी काफी सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे, सोचेंगे कि भाई ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लेते हैं, ग्रीन कैंडल बन गई है एंड वो ग्रीन कैंडल काफी बड़ी बनेगी, राइट। एंड मार्केट में लोगों को ट्रैप किया जाएगा, मार्केट वापस से डंप हो जाएगी। ओके, सो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको बहुत छोटी सी रेंज दिखे इन एनी टाइम फ्रेम, इट कैन बी 5 मिनट 50 मिनट डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम्स, अगर आपको छोटी सी रेंज दिख रही है आपको उसके ब्रेकआउट पे तुरंत नहीं घुसना है, आपको पेशेंटली वेट करना है कि मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाए, अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद वापस ऊपर जा रहा है, तब आप सोच सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। काफी ज्यादा टाइम क्या होता है, मार्केट में सबसे स्मॉल रेंज बनती है, मार्केट ब्रेकआउट देती है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर देगी, लोगों को ट्रैप करेगी और नए बायर्स को इनवाइट करेगी एंड देन डंप करेगी। देखो समझना आपको पड़ेगा, बड़े प्लेयर्स के पास एक डिसएडवांटेज होता है कि वो अपनी पोजीशंस एक साथ नहीं डाल सकते, हजारों करोड़ों की पोजीशंस होती है, एक दिन नहीं डाल सकते, उनको धीरे धीरे मार्केट में पैसा डालना पड़ता है एंड लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ती है। सपोज आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो बायर्स बाय कर रहे हैं, अब बेच कौन रहा है, बिग प्लेयर्स आर सेलिंग, उन्होंने यहाँ पे बेचा, उन्होंने यहाँ पे बेचा, उन्होंने यहाँ पे बेचा, छोटा सा ब्रेकआउट दिया सो दैट और लोग बाय करने का ट्राई करें एंड वो सारी पोजीशंस बेच दें, राइट, एंड मार्केट को डंप कर दे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगेन सिंपल वही बात, यहां पे आपको रेंज देखनी है वापस से, अगर दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पे आप बाय करने का ट्राई करो, अदरवाइज यू हैव टू थिंक अपोजिट। जैसी ब्रेकआउट हो वेट करो, प्रॉपर कंसोलिडेशन होगी वहां पे, वेट करो, थिंक लाइक कि भाई अदर प्लेयर्स आर बाइंग, स्मॉल प्लेयर्स आर बाइंग, बिगिनर्स आर बाइंग, एंड जैसे यू सी अ रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस रेजिस्टेंस एरिया जहां का ब्रेकआउट हुआ था, यू कैन क्रिएट अ एंट्री कीपिंग द स्टॉप लॉस अबव द लेवल एंड एंजॉय द ट्रेंड। लेट मी शो यू एग्जांपल ऑन चार्ट। ओके, सो निफ्टी में आ जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके अगले दिन ही मार्केट ने गैप डाउन दिया बिकॉज मार्केट में न्यूज थी। अब ऑलवेज रिमेंबर गैप लेवल्स वर्क ग्रेट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, मार्केट तुरंत रिकवर नहीं करेगा, यू हैव टू प्लान सेल ऑन राइज। सी ये सारी बातें आपको प्राइस एक्शन में सीखनी पड़ेगी बिकॉज एकदम से एडवांस टेक्निक सीख लेंगे, बेसिक नहीं सीखेंगे तो वहां पे नुकसान हो सकता है। यहां पे आपको प्रॉपर प्राइसिंग समझना पड़ेगा। अब यहां पे चल क्या रहा है, मार्केट में रेजिस्टेंस बना, गैप लेवल्स वर्क ग्रेट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज माय रेजिस्टेंस एरिया। अब एक छोटी सी रेंज में मार्केट ट्रेड करने लगा। अब इस रेंज से मार्केट को बाहर निकलना है तो मार्केट पहले ट्रैप करेगी, नए लोगों को इन्वाइट करेगी एंड देन वापस उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी जिस डायरेक्शन को उसको फॉलो करना है, विच इज डाउन ट्रेंड। पहले से ही डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में बेयर सेंटिमेंट है, तो ये ब्रेकआउट क्यों, लोगों को ट्रैप करने के लिए, राइट। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एक काफी बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लोगों को ट्रैप किया एंड वापस से कमिंग बैक टू द जोन, यू कैन क्रिएट अ एंट्री कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ द लेवल एंड एंजॉय द प्रॉपर डाउन ट्रेंड जो मार्केट में नेक्स्ट डे हुआ। फोर्थ इज योर बिग रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, बिग रेंज ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स पे मार्केट काफी अच्छे तरीके से ट्रैप करती है।
इस पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहां से मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, गैप लेवल्स, रेजिस्टेंस, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली आनी चाहिए। अब मैं आपको 2 सिनेरियोस बताता हूं एंड आप लोग मुझे सोच के बताना, थोड़ा सा पॉज लेना एंड सोच के बताना कि क्या मुझे बाय करना चाहिए था एंड सेल करना चाहिए था। सपोज दिस इज योर मेन रेजिस्टेंस एरिया एंड मार्केट यहां से आ रही है, राइट, एंड मार्केट यहां पे आके कंसोलिडेशन करती है एंड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देती है। दिस इज योर 4 आवर रेजिस्टेंस एंड मार्केट 50 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पे रेजिस्टेंस बनाती है, यहां पे सपोर्ट बनाती है एंड देन ब्रेकआउट देके यहां पे पहुंच जाती है, राइट। दिस इज योर 4 आवर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर 15 मिनट का रेंज ब्रेकआउट। अनदर एग्जांपल इज दिस इज अगेन योर 4 आवर रेजिस्टेंस, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट यहां पे अच्छा खासा रेंज बनाती है, 15 मिनट का सपोर्ट बनाती है, रेजिस्टेंस बनाती है एंड देन वापस से ब्रेकआउट देती है एंड ट्रेंड कंटिन्यू करती है, फिर अगेन 4 आवर के रेजिस्टेंस को पहुंचती है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि थोड़ी बहुत मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यहां पे आपको नेसेसरी है। वी आर लर्निंग लिक्विडिटी ट्रैप टेक्निक्स, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको पता हो कि मुझे शॉर्ट करना है इस वाले पॉइंट पे या फिर मुझे शॉर्ट नहीं करना। ये एक ट्रैप सिनेरियो, मैं इसको उल्टे तरीके से ट्रेड करूंगा। यहां पे आपको मुझे बताना है कि आप कौन से 1 या 2 कौन से वाले को बाय करते एंड कौन से वाले में वेट करते, उल्टी साइड ट्रेड लेते। मैं वेट करता हूं। सोच लिया। यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई, ये जो 15 मिनट का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, ये अब मेरे पास सेलिंग जोन पे पहुंच चुका है, दैट इज 4 आवर का सप्लाई जोन, विच मींस हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में यहां पे ट्रैपिंग हो सकती है, बायर्स को ट्रैप कर सकती है मार्केट, ये जो ब्रेकआउट दिखाया है। एंड अगेन जो 4 आवर का रेजिस्टेंस है, यहां से सप्लाई लेके मार्केट अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड चेंज कर सकती है, जो कि मार्केट में हायर हाइज एंड हाई लोज बन रहे थे, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है, विच मींस इस वाले ब्रेकआउट पे मैं बाय नहीं करूंगा, नोइंग कि भाई 4 आवर का रेजिस्टेंस है यहां पे। दैट इज वाई ये आपका जो रेंज ब्रेकआउट है, दिस कैन बी योर फॉल्स ब्रेकआउट, दिस कैन बी योर लिक्विडिटी ग्रैब वाला ब्रेकआउट। सो आपको इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है, नोइंग कि भाई मल्टीपल टाइम फ्रेम वहां पे क्या चल रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे है 4 आवर का, बड़े टाइम फ्रेम का। ऑन कंपैरिजन सेकंड वाले पार्ट में ट्रेंड काफी अच्छा चल रहा है, कंसोलिडेशन हुई, सपोर्ट्स बन रहे हैं, रेजिस्टेंस बन रहे हैं, अब इसका ब्रेकआउट हो रहा है एंड नाउ आई नो कि भाई 4 आवर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है अभी, विच मींस आई हैव दिस फुल स्पेस टू कवर। I can buy this over here or I can buy this over here and enjoy the full trend and sell my positions, book my profits जब मार्केट 4 आवर के रेजिस्टेंस में पहुंच जाए। दोनों अलग सिचुएशन है एंड दोनों अलग सीन्स में आप ट्रैप कर सकते हो, सीन्स में ट्रेड कर सकते हो। यहां पे आपको शॉर्ट करना है, यहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो बिकॉज रेजिस्टेंस काफी दूर है। लेट मी शो यू एग्जांपल ऑन चार्ट। सो यहां पे आप एग्जांपल देखोगे, ये एक टॉप है, ये एक बॉटम है, ये पूरा मार्केट ने इंपल्सिव मूव दिया था, राइट। अब मार्केट में गैप लेवल बना है, गैप लेवल वर्क ग्रेट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हिच मींस दिस लेवल इज माय मेन रेजिस्टेंस जहां पे मुझे शॉर्ट करना है। अब मार्केट इस वाले लेवल तक पहुंचने के लिए काफी सारे बायर्स को ट्रैप करेगी, ब्रेकआउट्स देगी, उनसे आपको बचना है बेसिकली। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, मार्केट ने एक रेंज बना ली है, यहां पे दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया, रीटेस्ट पे बाय किया, बट दे आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड बिकॉज मार्केट हैज रीच्ड 4 आवर का रेजिस्टेंस एरिया, गैप लेवल का रेजिस्टेंस एरिया, विच मींस मेजर सेलिंग एरिया मार्केट में यहाँ पे है, राइट। अब मार्केट ये जो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दे रही है, ये लोगों को ट्रैप करने के लिए दे रही है बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द ट्रेंड। अब यही गलती आपको यहां नहीं करनी है। दिस इज वेयर योर प्राइस एक्शन एनालिसिस, योर मेजर मल्टीपल टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन एनालिसिस कम्स इन एंड यहां पे यू कैन ओवरसली वेट फॉर द कंफर्मेशन। इवनिंग स्टार 4 आवर में देखोगे तो आपको एक बियरिश एनगल्फिंग दिखेगी, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ सेलिंग कि सेलर्स आ चुके हैं एंड यू कैन ज्वाइन द मेन ट्रेंड। दैट इज योर रेंज ब्रेकआउट, दिस इज योर प्रॉपर रेंज जो मार्केट ने बनाई थी एंड इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ, बिकॉज मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, राइट। एंड ये सेम एग्जांपल हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ट्रेड किया था। वी मेंशन निफ्टी शोइंग रिवर्सल, पुराने एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। सो वी ट्रेडेड दैट लॉन्ग ट्रेड एज वेल, so you can see over here we trade that long trade over here, we took long trade over here, keep the stop loss below the level and gap filling तक जब तक मार्केट पहुंच रहा था we enjoyed the proper long setup
Then you can see do book all your longs near 24,200 because that is my main resistance area. मुझे वहां से शॉर्टिंग प्लान करनी है, राइट? अब मार्केट वहां पे पहुंचा एंड देन वी गॉट द शॉर्ट ट्रेड. आई एक्सप्लेन अ फुल 5-minute वीडियो कि भाई वहां पे शॉर्ट क्यों करनी है विद द साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग. इफ यू वांट टू जॉइन स्टॉक ट्रेडर प्राइम कम्युनिटी, लिंक इज इन माय बायो. आप 9 बेनिफिट्स पूरे चेक कर सकते हो कि भाई वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा सीखने को एंड ट्रेड्स हम लोग कैसे करते हैं. ओके, सो लिंक इज इन बायो, आप वहां पे चेक कर सकते हो स्टॉक ट्रेडर प्राइम कम्युनिटी के बारे में. माय 5th पॉइंट इज रिट्रेसमेंट ट्रैपिंग. मार्केट रिट्रेसमेंट जब करती है तो मार्केट वहां पे ट्रैप शो करती है एंड उस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है. सपोज दिस इज माय इंपल्सिव मूव, दिस इज माय रिट्रेसमेंट, बट ये तो टेक्स्ट बुक वाला एग्जांपल हो गया. एक्चुअल में आपको कैसे दिखेगा? एक्चुअल में आपको कुछ ऐसा दिखेगा. दैट इज ऑल्सो माई रिट्रेसमेंट. मार्केट में इंपल्सिव मूव आया, मार्केट टुक अ ब्रेक, मार्केट ने और पोजीशंस क्रिएट करवाई और बायर्स को इन्वाइट किया, मार्केट में ट्रैप हुआ एंड देन वेंट इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज दिस इज माई इंपल्सिव मूव. यहां से लेकर आप फिबोनाची लगाओगे, सो दैट इज माई रिट्रेसमेंट एंड अगेन इंपल्सिव मूव. अब काफी सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे? काफी सारे लोग इस वाले ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, न्यू सेलिंग पोजीशंस बनाएंगे. बड़े लोग यहाँ पे उनकी पोजीशंस को बाय करेंगे बिकॉज ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है एंड देन प्रॉपर लिक्विडिटी ट्रेड करेंगे. यहाँ पे काफी सारे लोग कैसे ट्रैप हुए पहले मैं आपको बताता हूँ. बायर्स 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 ब्रेकडाउन हुआ, काफी सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ सबसे पहले, राइट? अब ब्रेकडाउन के बाद काफी सारे सेलर्स आ चुके हैं. मार्केट एक्चुअल ट्रेंड को जब फॉलो करेगा नया इंपल्सिव मूव लगाने के लिए, सो जो भी सेलर्स यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं? उनके स्टॉप लॉसेस इस लेवल के ऊपर पड़े हैं, कुछ सेफ स्टॉप लॉसेस इस वाले लेवल के ऊपर पड़े हैं. तो जैसे ही इंपल्सिव मूव आएगा ये सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लग जाएंगे एंड दैट इज हाउ यू सी अ प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग अ बिग मूव लाइक दिस. अब बड़े मूव्स कैसे आते हैं? जब सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं. यहां पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े हैं, तो जैसे जैसे मार्केट इन वाले स्टॉप लॉसेस को लेगा दे विल स्टार्ट टू पैनिक, दे विल स्टार्ट टू एग्जिट देयर पोजीशंस एंड जब वो एग्जिट करेंगे, अब ऑब्वियसली यार जिसने पहले शॉर्ट किया है वो एग्जिट में क्या दबाएगा? बाइंग वाला बटन दबाएगा, राइट? तो वो लोग भी बाय करना स्टार्ट करेंगे एंड न्यू प्लेयर्स विल आल्सो जॉइन द ट्रेंड. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको हमेशा याद रखना है कि भाई इंपल्सिव मूव क्या है एंड आपका रिट्रेसमेंट कैसे चल रहा है. रिट्रेसमेंट कैन बी लाइक इन दिस फॉर्म एज वेल एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन पे आपको शॉर्ट नहीं करना है. यू हैव टू डिप्लॉय द फिबोनाची फ्रॉम हेयर टू हेयर. आपका फिबोनाची लेवल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको. यहाँ पे वेट करो आने का, वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू कम हेयर. काफी सारे लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, बट अगर आपको प्रॉपर सेटअप देखना है तो मार्केट, अब देखो मार्केट यहाँ पे एक और तरीके से सेलर को इन्वाइट करता है. मार्केट में फिबोनाची लेवल्स मिल गए आपको, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट ऊपर वापस जाना स्टार्ट किया. अब ऑब्वियसली दैट इज योर डिमांड, तो दैट विल बिकम योर रेजिस्टेंस एरिया. काफी सारे लोगों को मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग दिखा देगा, सेटअप चेंज करा देगा, यहाँ पे काफी सारे सेलर्स को इन्वाइट करेगा एंड देन इट विल मूव लाइक दिस. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट इज माई इंपल्सिव मूव, दिस होल इज माई रिट्रेसमेंट. आई डोंट हैव टू शॉर्ट, आई हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग सेटअप एंड वो लॉन्ग सेटअप आपको मार्केट इस तरीके से बना के देगा. यू कैन ऑलवेज बाय ओवर हियर और यू कैन वेट कि भाई मार्केट में जैसे ही इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ मैं यहाँ पे बाय करने का ट्राई करूंगा, कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो द लेवल एंड आई विल एंजॉय द फुल ट्रेंड जो नेक्स्ट इंपल्सिव मूव आया. व्हाई? बिकॉज शॉर्ट कवरिंग काफी क्रेजी होने वाली है इस वाली सिचुएशन में. लेट मी शो यू दिस ऑन चार्ट. अब इस वाले एग्जांपल को देखो, यहाँ पे हम हायर हाइज एंड हाई लोज डिप्लॉय करेंगे एंड रिट्रेसमेंट में कैसे मार्केट ट्रैप करता है वो दिखाता हूँ. ओके, सो दिस इज 5 मिनट का टाइम फ्रेम. आई एम नॉट डूइंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, अदरवाइज काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल सो दैट हमें समझ आए कि मार्केट रिट्रेसमेंट फेस में कैसे ट्रैप करता है. That is a low, that is a high, which means this is my impulsive move, this is whole my retracement. देखो मार्केट में काफी तरीके से यहाँ पे भी ट्रैप हुआ, बायर्स डिमांड ब्रेकडाउन हुआ, काफी सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, बट इंपल्सिव मूव का प्रॉपर रिट्रेसमेंट ये था एंड देन मार्केट में अप ट्रेंड वापस से स्टार्ट हुआ. एनीवेज और ऊपर चलते हैं. मार्केट में हायर लो बना, देन इसका ब्रेकआउट हुआ, विच मीन्स दिस इज माई हायर हाई, दिस इज माई हायर लो, रीटेस्ट हुआ. अब मार्केट में क्या हुआ? इस वाले हायर हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, दैट इज योर ब्रेकआउट. ओके, विच मीन्स दिस इज माई हायर हाई एंड दिस इज माई हायर लो. अब ब्रेकआउट हुआ है तो दैट हैज बिकम माई हायर हाई. अब रिट्रेसमेंट कब होगा? इस वाले हायर लो से हायर हाई तक का आप फिबोनाची लगा लो बॉटम टू टॉप, तो आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख गया होगा, दैट इज योर दिस एरिया.
ओके अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते टाइम मार्केट ने देखो किस अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रैप दिखाया। इफ यू नोटिस कि रिट्रेसमेंट में मार्केट ने कैसे ट्रैप दिखाया है, तो यू विल सी हायर लो से लेकर हायर हाई जब मार्केट में बना तो यहाँ पे काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, काफी अच्छा ब्रेक लिया एंड इसका ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि भाई हायर हाई का जस्ट एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी इंपल्सिव मूव आए ये रिट्रेसमेंट में मार्केट आपको पैटर्न्स बना के ब्रेकडाउन दिलाएगा, शॉर्ट करवाएगा, बट आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, यू हैव टू वेट पेशेंटली। ओके सो दैट इज योर हायर लो एंड वापस मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, राइट। एंड यू कैन सी राइट ओवर हियर कि ये अप ट्रेंड प्रॉपर 5 मिनट का कितना ऊपर तक चला, राइट ओवर देयर। ओके सो यहाँ पे मार्केट में काफी सारे लोगों को ट्रैप किया बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये जो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं है, ये जो छोटे टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न दिख रहा है ये एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है इस इंपल्सिव मूव का, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। सो दैट वाज योर 5 लिक्विडिटी ट्रैप टेक्निक्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी एग्जांपल्स के थ्रू। अब आपका काम है कि इस वीडियो को दबा के लाइक करो, मुझे नहीं पता बट वो लाइक हो जाना चाहिए, कैरी मिनाटी वाला डायलॉग है, वो बटन दब जाना चाहिए कि भाई वो लाइक हो जाना चाहिए बिकॉज दैट इज हाउ आई गॉट टू नो कि भाई जो मेरी मेहनत है वो सक्सेसफुल हुई है, आपको वीडियो पसंद आई, आपको वैल्यूएबल लर्निंग मिली। एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करें, बेसिक पे जाए या फिर ऐसी एडवांस टॉपिक सीरीज कंटिन्यू करें। थोड़ा बहुत बेसिक मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज एडवांस समझ नहीं आएगा। बेसिक समझ आएगा तो एडवांस समझ आएगा, एडवांस ही काम आता है बट बेसिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।